हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। तो टॉरस आपके यहाँ ओवरऑल एनर्जी में ये आया है कि कोई अगर रिलेशनशिप है तो आप अगर किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या फायर साइन नहीं है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, उनकी तरफ से आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब कि अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था उनसे कि वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, तो हो सकता है इस मंथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले। इस सिचुएशन में लव है, बहुत ज़्यादा लव है। या तो ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पर बात यह है कि कोई ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन नहीं चाहता। अगर आप लोगों का कनेक्शन, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ थी, ब्रेकअप हो जाता है, फिर कमिंग टुगेदर होती है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो, या तो फिर आप। अगर आप लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ ही रहा तो कोई सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये एक जो इसकी ग्रोथ है कनेक्शन की, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो रुक जाएगी। आगे बढ़ती हुई सिचुएशन नहीं दिख रही है। कुछ लोग हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन जो दूर रहते हों आपके, उनसे डील कर रहे हों, या आप उनसे दूर रहते हों, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन मिले हों। तो ये जो कुछ भी है, ये पर्सन कोई ना कोई चाहते हैं कि आप कोई मैच्योर डिसीजन लें, या आप इनको मैरिज वगैरह के लिए प्रपोज करें, कोई बड़ी ऑफ़र चाहते हैं। अगर ये आप हैं, हो सकता है आप चाहते हो और आप कोई मैच्योर डिसीजन चाहते हो इन पर्सन से। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, या फायर साइन, एरीज, सेजिटेरियस, लियो वगैरह हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, या वाटर साइन भी आ रहा है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पहले कहीं कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, या आप वेट कर रहे थे कहीं से सैलरी वगैरह मिलने का, या कहीं वेट कर रहे थे पैसे वगैरह के लिए, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। आपको आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत एफर्ट्स की थी, उसके बदले में आपको उसका इनाम मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी काम आप करेंगे दिल से करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आपका दिल नहीं होगा तो वहाँ पर ग्रोथ रुक जाएगी। अब हम आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। आपके चैलेंज में दिख रहा है कि कोई न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है रिलेशनशिप के मामले में ही है। तो कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग स्टेप नहीं ले रहे थे, कोई पास्ट में कोई भी आप रिलेशनशिप्स की तरफ स्टेप नहीं ले रहे थे, आपको डर था कि ब्रेकअप हो जाएगा, या किसी को आपको कोई सीक्रेट पता चल जाएगा, या लड़ाई झगड़े होंगे, आप इस वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे। हालांकि इस कनेक्शन पर काम करना चाहते थे, इसको परफेक्ट करना चाहते थे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। तो वो अगर आप लोग नहीं कर रहे थे डर की वजह से, तो मुझे इस मंथ वो आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका चैलेंज है कि आपको अपने डर पर काबू करके ये न्यू बिगैनिंग करनी है, भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो या लव से रिलेटेड सिचुएशन में हो। मुझे ये स्पेशली लव से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है जो आपका चैलेंज है इस मंथ का। अब हम आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट में ही आप लोग दूसरे लोगों को डेटिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं और डेटिंग भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है फाइनेंशियल चीज़ों में आप लोगों की ग्रोथ नहीं है रिसेंट पास्ट में, या तो फिर रिलेशनशिप्स आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कैजुअल ही हैं। अगर आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, किसी को देख रहे हैं, मैरिज मटेरियल अगर आप चाहते हैं कुछ अपने लाइफ में कोई पर्सन, तो वो आपको नहीं मिल रहा है, या तो फिर आपके पास है नहीं। अब हम क्लैरिफाई करते हैं रिसेंट पास्ट की एनर्जी। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से इंडिपेंडेंट, गुड लुकिंग, अपने सेल्फ पर भी काम कर रहे हैं, अपने इमोशनल सेल्फ पर काम कर रहे हैं, फिजिकल सेल्फ पर भी काम कर रहे हैं, और अपने आपको बना रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी में है आप रिसेंट पास्ट में। तो आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, मनी से रिलेटेड सिचुएशन के लिए, वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए। पर अगर आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ होगा अगर आपने कुछ नया शुरू किया होगा। यहाँ स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी दिख रही है, आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हुए साथ आगे चल रहे हैं अपने लाइफ के। पर यहाँ मुझे दिख रहा है अगर कोई भी लाइफ में आपके लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन होती है, आपको ड्रामा टाइप सिचुएशन लगती है, आपको फंसा रहे हैं लोग, या कॉम्पिटेटिव सिचुएशन है कि आगे बढ़ रहे हैं, या जेलसी, इस टाइप की सिचुएशन से आप मेच्योरली बाहर आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, जो कि अच्छी चीज़ है।
रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही होगी कि सोच समझ के सारे पर्सपेक्टिव से देखकर कोई डिसीजन बनाना होगा, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सके। रिलेशनशिप्स के मामले में है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन लोगों को कोई ऐसा पर्सन मिले होंगे जो कि असल में मैरिज मटेरियल हो, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किए हों, पर उन्होंने उनके साथ वो अपॉर्चुनिटी खो दी क्योंकि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख सके, या अपने डर की वजह से उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे इस टाइप की ही लग रही है, आपने कोई सी अपॉर्चुनिटी खो दी है। अब हम आप लोगों के प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं टॉरस। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और ख़ुद को किसी की तरफ एक्शन लेने से पूरी तरह रोक रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपको वो पर्सन, या ऐसा हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया हो और आप खुद को रोक रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने लिए ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई धोखा किसी ने अगर दिया हो या झूठ बोला हो तो वहाँ से आप लोग डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस धोखेबाजी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि आपने उम्मीद ही खो दी है कि आपको इस सिचुएशन में कोई स्टेबिलिटी मिल पाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ड्रीम्स अगर पूरे कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, तो अब आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है, तो आपने डिस्कनेक्ट होकर खुद के लिए ब्रेक लिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग किसी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन की तरफ, अगर आप लोग कोई ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, कोई आइडिया है आपके पास, उस पर काम करना चाहते हैं, तो वो आप न्यू शुरू नहीं कर रहे क्योंकि आपको डर है कहीं वो फेल ना हो जाए और आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है यहाँ पर कि अगर आप एक्शन लेते हैं तो शायद ये कामयाब हो सके, पर यहाँ न्यू बिगेनिंग होती हुई मुझे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं दिख रही है। स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो बिल्कुल भी नहीं होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप है तो भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आपको शुरू करना भी चाहिए कुछ ऐसा जहाँ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि आपको डर है जिस पर्सन को आप चुनेंगे कहीं वो गलत पर्सन को आप ना चुन लें, कहीं आपको बाद में अफसोस करना पड़े। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में एक दूसरे को माफ़ करके सेकंड चांस बिल्कुल भी देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप गलतियों पर ही होल्ड ऑन किए हुए हैं। इसी वजह से अगर आप फिर से रियूनियन चाहते हैं या वो पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं तो वो आप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को माफ़ करके सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिसीजन भी नहीं बना पा रहे हो। या प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, पास्ट की बातों से डिसअपॉइंट हैं कि किसी ने किसी और को सिचुएशन में इन्वॉल्व किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो भी आप लोगों ने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स वगैरह सोचे थे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, किड्स, मैरिज वगैरह, लॉन्ग टर्म जो भी सोचा था अपने लिए, वो सब आपको बेकार लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे दिख रहा है कि आपको धोखा दिया है। या अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी है तो वहाँ पर भी आपको नुकसान ही हुआ है, या आप न्यू बिगैनिंग नहीं कर पाए हैं। अगर आपने कुछ न्यू शुरू करा था तो वो काम नहीं किया होगा, तो अब आपको अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि ये सब काम नहीं कर सका। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुद को उस जो भी चीज़ जहाँ पे आप काम कर रहे थे, जहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे, वहाँ पर आप लोग खुद को एक्शन लेने से, कोई भी एक्शन लेने से रोक रहे हैं, इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, क्योंकि अब आप इंटरेस्टेड नहीं रहे उसमें, आपको वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा, अब आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हैं। तो चलिए अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं थोरस। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई सी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ड्रामा टाइप सिचुएशन है कि आपको बढ़कर लड़कर कुछ हासिल करना है। लव से रिलेटेड अगर सिचुएशन है स्पेशली, तो आप कोई सोलमेट है आपके, जो आपको लगता है आपकी लाइफ में किसी रीज़न से आए हैं, आपकी लाइफ में होना उनको ज़रूरी है, उनके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है यहाँ पर, या लड़कर हासिल करनी है। या इस रिलेशनशिप को अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि ठीक हो जाए ये, तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड में आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं इसी बात से। अब हम क्लैरिफाई करते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ हो सकता है अपॉलॉजी आए, या आप किसी को अपॉलॉजी ऑफर कर रहे हैं,
और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दिल पर पत्थर रख के कर रहे हैं, यहाँ पर आप कोई डिसीजन क्योंकि नहीं ले पा रहे हैं कि कहाँ तक चलेगा, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी हो, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। तो या तो कोई आपको अपॉलॉजी ऑफर कर रहा है, कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहा है, कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही प्यार है जितना आपके दिल में है, उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपके दिल में है। तो वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है सेपरेशन के बाद, हो सकता है 2 महीनों के सेपरेशन के बाद, 2 हफ्तों के सेपरेशन के बाद, या बातचीत नहीं हो रही होगी तो उसके बाद अब वो और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप उनको। तो ये जो कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करेगा, तो यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की बातों पर हो सकता है फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स निकले कि तुमने ये किया था, तुमने ये क्यों कहा था, और होता सकता है उसकी वजह से थोड़ी बहस हो। तो टॉरस यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डीप सोलमेट टाइप कनेक्शन है। ये आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, या आप लोग एक दूसरे की सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, या मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। मुझे लगता है आप यही सोलमेट टाइप जो आप फील करते हैं, कनेक्शन अगर आप होल्ड ऑन किए हुए थे, नहीं आप नहीं जाने दे सकते, आप इन पर्सन पे होल्ड ऑन किए हुए थे, तो अब इनको रिलीज़ कर रहे हैं, ब्रेकअप करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो, तो वो रिकनसाइल करके 3 महीने हो गए होंगे, 3 महीने के बाद या 3 हफ्तों के बाद जो भी ब्रेकअप वगैरह हुआ था उस वहाँ रिकन्सिलिएशन हो करके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है ये, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्रेकअप करके खुद अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करें। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है उस सिचुएशन में, कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं या तो किसी और को के साथ इन्वॉल्व हैं, या तो फिर ये आप पर डिपेंड हैं, या आप इन पर डिपेंड हैं। इस तरीके की कोई सी सिचुएशन है, या दूसरे लोग नहीं मान रहे हैं आपके अराउंड, कुछ ना कुछ सही नहीं है इस सिचुएशन में। ये मुझे रिलेशनशिप लग रही है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर आप किसी जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में सबके लिए डिफरेंट होगी, तो इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेस्ड हैं, सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें, रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर सकें। आप ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है, पर मुझे एंडिंग होती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में, कि शायद आप ट्राई कर रहे हो तो गिव अप कर दें और ये सिचुएशन एंड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। या तो इस सिचुएशन से टॉक्सिसिटी ख़त्म होती हुई दिख रही है, और आप लोग जो भी आप ट्राई कर रहे थे तो उसका आपको फल मिल रहा है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं या किसी भी मामले में अपनी सिचुएशन में जहाँ भी कामयाबी चाहते हैं, बेहतर है लविंग से और कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, लाइट कन्वर्सेशन रखिए लोगों के साथ। किसी भी सिचुएशन में अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा गाइड आई है। यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ उसके लिए ट्रैवल करना पड़े, कहीं जाना पड़े, थोड़ी सी मेहनत यहाँ करनी पड़े तो कीजिए, तभी आपके अगर आप कोई न्यू बिगैनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में तभी वो हो सकती है। अच्छा, धोखेबाजी वाली सिचुएशन से बचिए, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं देखभाल के चलिए। कोई अगर आपके अराउंड है ऐसा शख्स कि जो आप पर नज़र रख रहा है या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी आपसे काम लेकर मेहनत का आपका जो इनाम आपको मिला है वो किसी और को मिल रहा है, या कोई और है जो यहाँ पर आपको धोखा दे रहा है, उस पर नज़र रखिए। वो किसी और को अगर इन्वॉल्व कर रहा है सिचुएशन में, धोखेबाजी से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। लोगों के साथ कम्युनिकेशन लाइट रखिए, अपना टाइम भी इंजॉय कीजिए, जैसे कि आप कर रहे हैं रीडिंग में वो भी दिख रहा है। उन लोगों के अराउंड रहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन लोगों के साथ रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपके लिए है उसके लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं कि आप स्टेप ही ना लें, आप स्टेप लें, मेहनत कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है तो आप कुछ और न्यू स्टार्ट करने से के बजाय, कुछ और प्लानिंग करने के बजाय उसी चीज़ के पीछे लगे हैं कि वहीं से आपको फ़ायदा मिलेगा, या वही जो भी पर्सन है आपके लिए वही है आपके पर्सन, हालांकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके लिए है आपके लाइफ में
वो आपका होगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉरस, ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि टाइम के साथ साथ एनर्जी चेंज होती रहती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।